प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम दूसरा पाठ स्वर्ण काका पढ़ रहे थे, जिसका अंतिम अंश अवशेष है, तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी महिला भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्यावश वह सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि संसुप्तान् रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्ष काका तण्डुलान् भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकारयत्। तथैव उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने के लिए वहाँ पर आया। तामेव तत्र आकारयत्, उसको वहीं पर बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रावोचत। प्रातःकाल ही उसने वहाँ जाकर कौवे को डांटते हुए कहा, भो नीच काका, अरे नीच काका, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तण्डुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीता, कौवे ने कहा, अहम तवत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, तो बताइए, स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय वा, मैं आपके लिए, तो बताइए, मैं आपके लिए सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगमिष्यामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमय सोपानम प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकार्यत, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे की पात्र में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तीस्रः मंजूषा तत्पुर समुक्षिप्तः। उसके लौटने के समय, वापस जाने के समय, सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उसके सामने फेंकी। लोभाविष्टा सा भृत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभ के आवेश में आई हुई उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहमागत्य सा तर्षिता, घर आकर के उसने तावद मंजूषा उद्घाटित, घर आकर के उसने शीघ्र ही पेटी को खोला। तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता, उसने उसके अंदर एक भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की ने लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यजत, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। प्रिय विद्यार्थियों, दोबारा फिर हम इसी पैरे को करवाते हैं। उसी गांव में एक दूसरी लालची महिला रहती थी। उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यावश उसने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया और सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। उसी समय सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस लड़की को वहीं पर बुलाया, पीपल के वृक्ष के पास बुलाया। प्रातःकाल वहां जाकर के उस लड़की ने कौवे को डांटते हुए कहा, अरे नीच काक, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवे ने कहा, मैं आपके लिए सीढ़ी उतारता हूँ, बताइए, सोने की उतारूँ, चांदी की या तांबे की। घमंडी लड़की ने कहा, मेरे लिए सोने की सीढ़ी उतारो, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने फेंकी। लोभ के आवेश में आई हुई उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को लिया। घर आकर के उसने जब खुश होकर के उस पेटी को खोला तो उसमें उसने एक भीषण भयंकर काले सांप को देखा। लालची लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। प्यारे बच्चों, आज हमारा यह पाठ समाप्त हो गया। आपने इस पाठ को अच्छे ढंग से याद करना है, लिखना है। धन्यवाद।